बिहार की शान, नालंदा विश्वविद्यालय नई पहचान। गौरवशाली इतिहास, न्यू नालंदा का आगाज। नालंदा विश्वविद्यालय 2.0 नया परिसर, नया आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। बोले, आग की लपटें किताबों को जला सकती है लेकिन ज्ञान को मिटा नहीं सकती। नालंदा एक नाम नहीं बल्कि सम्मान और पहचान है। उद्घाटन में 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। और देखिए, अगर खबरों की बात करते हैं, फ्रंट पेज पर ही अमर उजाला पर यह खबर है जिसमें जो हेडलाइन है वो भी, भारत फिर बनेगा ज्ञान का केंद्र और भावी पीढ़ियां करेंगी विश्व का नेतृत्व। देखिए, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, आप जाने कि जिस तरीके से उसके इतिहास को, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर से उसका पुनरुद्धार किया गया। और जाहिर तौर पर ये बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात है। और देखिए, इसमें पूरा जिक्र है, पीएम मोदी कल पहुंचे गया में और वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से एक बार आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत दुनिया में फिर से ज्ञान के मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा और छात्र छात्राओं को आधुनिक और अनुसंधान आधारित उच्च शिक्षा मिलेगी। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि देश की भावी पीढ़ियां विश्व का नेतृत्व करेंगी। बिहार के राजगीर में बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा इस बात का प्रमाण है कि देखिए, आग से ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही किताबें जलाई जा सकती हैं। भारत 2047 तक विकसित देश बनकर 21वीं सदी में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। 21वीं सदी एशिया की है। और उन्होंने कहा कि बच्चों में बहुत कम उम्र से ही नवाचार की भावना पैदा की जाए, लेकिन विद्यार्थियों को भी सदैव जिज्ञासु और साहसी बने रहना होगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे नवीनतम तकनीक से परिचित हो रहे हैं। चंद्रयान, गगनयान मिशन भी विज्ञान में उनकी रुचि को बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि सत्ता में तीसरी बार आने के महज 10 दिन के भीतर यहाँ आने का मौका मिला। उन्होंने कहा, आज फिर दुनिया भारत और उसके युवाओं की ओर देख रही है। दुनिया लोकतंत्र की जननी, बुद्ध की इस भूमि के साथ चलना चाहती है। और कुल मिलाकर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय का एक बार फिर से आगाज़ हुआ है, उसका पुनरुद्धार हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से एक नई पहचान की बात हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि इसको बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको तमाम सुविधाएं मिलने वाली हैं। छात्रावास की सुविधा यहाँ पर है। तो वैश्विक स्तर पर, क्योंकि अगर देखिए विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो वहाँ पर तो लगातार हम देख ही रहे हैं कि एक एक करके पायदान पे सभी अपनी अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस बीच जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वैश्विक स्तर पर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अब यहाँ पर आएंगे। और इसीलिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि आने वाला टाइम एशिया का है।